नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्री की पाठशाला में। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए क्लासेस लेके आऊँगा। तो जो मेरी पहली क्लास थी वो थी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में, जिसको आप जाकर इसी चैनल पे देख सकते हैं। अब ये दूसरी क्लास है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नरेशन को या फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को। दोस्तों, मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जिस हिसाब से वीडियो को देखा जाता है उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहे हैं, और ये इसके वजह से थोड़ा मुझे डिमोटिवेशन भी लगता है। यदि आपको इस वीडियो के जो भी पीपीटी है, जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी और आप सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन कर लेंगे उसी पीपीटी से, उसी पीडीएफ से। और हाँ दोस्तों, मैंने ये भी सोचा है कि यदि आप लोग कहें तो मैं टेलीग्राम पे एक ग्रुप भी बनाने को तैयार हूँ, जहाँ पे मैं डेली के डेली क्वेश्चंस डाला करूँगा और उस पे डिस्कशन करूँगा, जिससे कि आपका हर एक टॉपिक होलिस्टिक वे में कवर हो सके। बाकी यदि आप कहें तो मैं प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराना स्टार्ट कर दूँगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो नोटिस आई थी करेक्शन के लिए, उसको भी मैंने डिस्कस किया है, तो आप उसको भी जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट और जो इनडायरेक्ट है वो क्या है। तो देखिए, ऐसा मैटर जो कि आप देखते होंगे लिखा रहता है ही सेज, उसके बाद कॉमा लग के फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर कुछ सेंटेंस लिखा रहता है और फिर इन्वर्टेड कॉमा लग के क्लोज हो जाता है सेंटेंस, तो वो होता है डायरेक्ट। अब इसी इन्वर्टेड कॉमा को ही हटा के जब मैं इसको डैट के तरीके से यूज करता हूँ तो हो जाता है इनडायरेक्ट। और आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो यदि मैं आपसे डायरेक्टली कोई बात कह रहा हूँ आपसे पर्सनली, तो वो कहलाएगा डायरेक्ट। यदि मैंने जो आपसे कहा आप किसी और तीसरे पर्सन से कह रहे हैं, तो वो जो कहने का तरीका होता है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, जैसे कि लिखा है ही सेज राम इज हंगरी। ठीक है दोस्तों, अगर ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है राम इज हंगरी, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है, जो मैं यहाँ पे मैंने बताया है, उसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है दोस्तों, और जो वर्ब इस रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस कर रहा है उसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, सेज है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, नरेशन के लिए कुछ रूल्स भी हैं, तो हम उन सभी रूल्स को देखेंगे और यहीं से सवाल आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश का सेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर काफ़ी आसानी से मिल सकते हैं और मेरा टारगेट यही है कि आपको अंग्रेजी में 25 आउट ऑफ 25 मिले। तो देखिए, जो सबसे पहला जो रूल है वो है चेंज द टेंस। मतलब जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, उसको किस तरीके से बदलते हैं। तो देखिए, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जो सेज है ये क्या है, ये मेरा है रिपोर्टिंग वर्ब, और राम इज हंगरी क्या है मेरा, ये है मेरा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है फ्रेंड्स, तो चूंकि ये देखिए ये किसमें, प्रेजेंट टेंस में है, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसके टेंस को, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, कब नहीं बदलेंगे, जब ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का होगा तब। तो ही सेज राम इज हंगरी, ये हमारा डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही सेज, बस इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लिख देंगे, डैट, और राम इज हंगरी। अब देखिए अगला है ही हैज सेड टू मी राम कैनॉट मूव। अब ये भी क्या, ये क्या है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है ना। ये हैज क्या है, हैज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब कह लीजिए या फिर हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए, किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो ही हैज सेड टू मी
राम कैनॉट मूव, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस का हो गया। और ये राम कैनॉट मूव जो कि रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ पे भी नहीं बदला जाएगा। तो ही हैज़ टोल्ड मी, बस इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डैट आ जाएगा और राम कैनॉट मूव। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, अगर किसी को ज़रा सी भी जानकारी नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। अब देखिए जो दूसरा जो रूल वो क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस का है तो कुछ रूल है रिपोर्टेड स्पीच को बदलने का, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का होगा तभी ये रूल फॉलो करना है। किसके लिए फॉलो करना है? रिपोर्टेड स्पीच के लिए। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडिफिनिट में है डायरेक्ट में, तो इसको इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो अगर हमारा डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस, जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ब भी लिख दिया। अगर राइट है तो रोट हो जाएगा, इज राइटिंग लिखा है तो वाज राइटिंग हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज रिटेन तो हैड रिटेन। पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जैसे कि हैज बीन राइटिंग हो जाए तो क्या हो जाएगा? हैड बीन। बहुत आसान है, आपको बस प्रेजेंट टेंस को पास्ट में बदल देना है बस। आगे बात करें, अगर पास्ट इंडिफिनिट में है तो किस में बदल जाए? सीधे पास्ट परफेक्ट। रोट है तो हैड रिटेन हो जाएगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन राइटिंग। अब देखिए पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो डायरेक्ट होता है उसका इनडायरेक्ट चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे का जैसे रिपोर्टेड स्पीच को छाप दिया जाता है। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस तरीके से जो हमने जो पीछे के 8 रूल को जो हमने पढ़ा वो किस तरीके से हमारे काम आएगा। तो डायरेक्ट में देखिए, आई हैव बीन टू बॉस्टन शी टोल्ड मी, ठीक है, ये डायरेक्ट में है। तो ये हैव बीन है, कौन सा टेंस हो गया? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया ना आपका। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे देखिएगा बस। अब इसको हम किस में बदलेंगे? इसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट बदलने के लिए क्या क्या आ जाएगा? हैव की जगह पे हम हैड का यूज कर लेंगे, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा है, सी टोल्ड मी दैट सी हैड बीन टू बॉस्टन। अगला देखते हैं, डायरेक्ट में लिखा है, आई एम प्लेइंग द गिटार सी एक्सप्लेन्ड, ठीक है दोस्तों। तो इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे, आई एम प्लेइंग लिखा, ये कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये किस में बदल जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। सी एक्सप्लेन्ड एज सी वाज प्लेइंग द गिटार। आगे बात करें, ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ रिपोर्टेड स्पीच, ही सेड सी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम लिखेंगे ही सेड दैट सी हैड फिनिश्ड। किस में बदल दिया हमने? प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। देखिए यहाँ हैज है और यहाँ हैड है। ठीक इसी तरीके से डायरेक्ट में लिखा, सी सेड आई एम अनवेल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सेड दैट सी वाज अनवेल। अब देखिए ये जो आई है यहाँ पे सी हो गया, ये किस बेसिस पे होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। आप परेशान ना होइए, बस मेरे साथ साथ चलते रहिएगा। और हम एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट में, सी सेड इरविन अराइव्ड ऑन संडे, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सी सेड दैट इरविन हैड हो जाएगा, ठीक है, हैड अराइव्ड। ये किस में है? ये आपका लिखा हुआ है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में का ये था, इसको हमने पास्ट परफेक्ट में बदल दिया, हैड कर दिया। वी वेर प्लेइंग बास्केटबॉल दे टोल्ड मी, दे टोल्ड, ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो वेयर की जगह हो जाएगा हैड बीन यूज। देखिए जैसे यहाँ पे यूज हुआ है। अब एक बात आप नोट करिएगा, फ्यूचर के जो भी टेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट कंडीशनल में बदल जाते हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस किस में बदल जाता है? कंडीशनल कंटिन्यूअस टेंसों में बदल जाता है। आगे बात करते हैं और एग्जाम्पल को हम देखेंगे जिससे कि हमको ये सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सकें। सी सेड आई विल बी इन स्कॉटलैंड, उसने कहा कि वह स्कॉटलैंड में रहेगी। कब? टुमारो। अब देखिए जो टुमारो है, टुमारो जो नेक्स्ट डे बना है, ये सभी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। कब बदलेगा, क्या आएगा, आप घबराइएगा नहीं। सी सेड दैट सी वुड बी, विल बी किस में बदल गया? वुड बी में, इन स्कॉटलैंड।
इसी तरीके से और एग्जांपल देखें, सी विल बी, ये देखिए फ्यूचर की बात हो रही ना, जो मैंने नहीं बताया, फ्यूचर जो है वो प्रेजेंट कंडीशनल और फ्यूचर कंटिन्यूअस कंडीशनल कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। ही सेड आई विल बी डिस्पोजिंग ऑफ द ओल्ड कंप्यूटर नेक्स्ट ट्यूजडे। इनडायरेक्ट में इसका क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड बी डिस्पोजिंग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे विल का क्या कर दिया गया, वुड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट को क्या बना दिया गया है, फॉलोइंग कर दिया गया है। ये सभी नियम हैं। आगे बात करते हैं। एक बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका, चाहे ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में हो, देखिए प्रेजेंट एंड फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तब तो आपका रिपोर्टेड स्पीच बदलेगा ही नहीं। रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट पास्ट टेंस में है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तब भी कुछ कुछ कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलता है। वो कंडीशन है अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा बात करता है यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, ठीक है दोस्तों, इनके बारे में अगर बात करता है तो हमारा टेंस नहीं बदलेगा। जैसे जो डायरेक्ट है इसका, वो उसमें लिखा दे सेड वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर। अब देखिए इसमें ये सेड क्या हो गया, ये तो हो गया आपका पास्ट टेंस, लेकिन हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इनडायरेक्ट में नहीं बदला है। जैसे यहाँ पे आप देखिए दे सेड दैट वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें हम। देखिए जो सेड टू जो होता है रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब का, उसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसमें वो किस में बदल जाता है, टोल्ड में। ठीक है दोस्तों, किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। लेकिन सिर्फ सेड टू की जगह सेड टू नहीं लिखा है, खाली सेड लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, सेड ही लिखेंगे, उसको नहीं बदलेंगे। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें, कब असर्टिव का मतलब क्या, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात की जा रही है। ठीक है, जो सिंपल टेंस जो होता, सिंपल सेंटेंस जो रहते हैं, और इंट्रोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य की बात की जा रही है। तो जब प्रश्नवाचक वाक्य रहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेंगे, तो वहाँ पे सेड टू हमारा बदल जाए किसमें, आस्क्ड में, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तब। इम्परेटिव में सेड टू बदल जाएगा, जैसे कि ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, प्रपोज्ड, फॉरबिड एटसेट्रा जैसा सेंटेंस रहेगा। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों, जैसा कि वहाँ पे आपने देखा था कि जो आई था, हम आपको दोबारा दिखा देते हैं जिससे कनेक्टिविटी बनी रहे। यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देखिए, थोड़ा साफ कर लूँ मैं, देखिए इस वाले सेंटेंस को देखिएगा, सी सेड आई विल बी इन द स्कॉटलैंड टुमारो। और इसका जब हमने बनाया इनडायरेक्ट, तो सी सेड दैट सी वुड बी, तो सी कैसे हुआ, यहाँ तो आई था, यहाँ सी आ गया, तो उसी नियम के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच के जो भी प्रोनाउन होंगे वो किस प्रकार बदलेंगे, जो फर्स्ट पर्सन रहेगा, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई और वी, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सेकेंड पर्सन जो रहेगा, सेकेंड पर्सन कौन होता है, यू, वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। थर्ड पर्सन क्या होगा, ही, सी, इट, किसी का नाम है, वो भी सब, वो सब क्या है, थर्ड पर्सन है, वो नहीं बदलते हैं। तो इसको याद करने का तरीका ये है, सॉन 123, बेटा 123, SON, सॉन 123। ठीक है दोस्तों, कैसे, सॉन है यहाँ पे और ये वन लिखा है ना, वन का मतलब कि सब्जेक्ट, जो फर्स्ट पर्सन वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के। जो सेकेंड पर्सन यानी कि यू की बात की जा रही है, वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के। और जो थर्ड पर्सन, उसमें क्या क्या आ रहा है, एन आ रहा है, मतलब कि ये नहीं बदलेगा, नो चेंज है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई होप। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा अगर कमेंट में बताने लायक होगा तो कमेंट में बताऊंगा, वरना मैं उस डाउट को क्लियर करने के लिए एक अगली क्लास भी ज़रूर लेके आऊँगा। आगे अगर हम बात करें इसी की एग्जाम्पल की, तो जैसे देखिए डायरेक्ट है, ही सेड आई एम इन क्लास 12, ये किस में है, डायरेक्ट में है। ठीक है, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट की बात करें, देखिए यहाँ पे सेज गलत है, सेड होगा। ठीक है दोस्तों, ये गलत है, यहाँ पे क्या होगा, सेड। ठीक है, तो ही सेड दैट ही वाज इन क्लास 12। तो देखिए ये जो आई है, आई किसके अकॉर्डिंग बदला, सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट क्या ही है, तो इसके अकॉर्डिंग
फर्स्ट पर्सन है ना, ये आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो आई की जगह क्या आ गया, ही आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। सी सेज टू देम यू हैव डन योर वर्क। और जो मैंने बताया था ना सन 123 वाला नियम, देखिए यहाँ पे जो सेकंड पर्सन हो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, यू हमारा क्या सेकंड पर्सन है, और ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सी सेज टू देम यू हैव डन योर वर्क, इसका हो जाएगा सी टेल्स देम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, देम ऑब्जेक्ट है, तो इसी के अकॉर्डिंग इस यू को बदलेंगे क्योंकि यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है। तो सी टेल्स देम दैट दे हैव डन। देखिए देम का क्या आ जाएगा, दे आ गया। देम की जगह पे देम को देखते हुए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, यू की जगह पे दे का यूज किया है। ठीक है दोस्तों, हैव डन देयर। देखिए यहाँ पे योर की जगह पे क्या आ गया, देयर आ गया। ही सेज सी डांसेस वेल। अब सी क्या है हमारा, सी तो मेरा थर्ड पर्सन हो गया, इसको क्या करना, इसको चेंज ही नहीं करना है। तो ही सेज दैट सी डांसेस वेल, बस समझ में आ गया होगा आई होप। आगे बात करते हैं चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस। वही जो मैंने ही आपको नेक्स्ट डे था ना, टुमारो को मैंने जो नेक्स्ट डे लिख दिया था इस वाले एग्जाम्पल में। देखिए यहाँ पे स्कॉटलैंड टुमारो, यहाँ पे नेक्स्ट डे। तो इसको ये कैसे लिख दिया गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वाले स्लाइड में। तो देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट में लिखा गया है, ये किसके लिए, ये इनडायरेक्ट के लिए है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट में अगर ये इतना दिया रहेगा तो इनडायरेक्ट जब कन्वर्ट करेंगे तो उसको इस तरीके से बदल देंगे। ठीक, तो हियर को हम बदल देंगे देयर में, दीज को बदल देंगे दोज में, नाउ को बदल देंगे देन में, टुडे को बदल देंगे डेट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, एगो को बिफोर में, कम को गो में, दिस को डैट, हियर को देयर, दस को सो, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ को फॉलोइंग वीक या फॉलोइंग मंथ, और हेंस को देंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो डायरेक्ट में लिखा ही सेड हिज गर्लफ्रेंड केम यस्टरडे, ये डायरेक्ट है। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ही सेड दैट हिज गर्लफ्रेंड हैड कम। हैड कम क्यों हो गया, क्योंकि किस में, ये मेरा है पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में जब हम उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो ये केम है ना, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हुआ है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसको जब मैं बदला तो यहाँ पे हैड आ गई। हैड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट। तो देखिए, तो ही सेड हिज गर्लफ्रेंड केम यस्टरडे, ही सेड दैट हिज गर्लफ्रेंड हैड कम द डे बिफोर, जो कि मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया ना। यस्टरडे को क्या लिखेंगे, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। इसको आप द प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी, या फिर द डे बिफोर भी सही है। आगे बात करते हैं दोस्तों असर्टिव सेंटेंस में। वही बात की गई है जो मैं एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं। इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा के जो यहाँ पे डैट लिख दे रहा हूँ बार बार, जब इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बदल रहा हूँ, तो वही बात कह रहा है कि इसको हटा के हम क्या लिख देंगे, डैट लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा को हटा के। तो डायरेक्ट में क्या, सी सेड आई एम हैप्पी, सी सेड इसकी जगह पे क्या आ गया, डैट आ गया ना, सी वाज हैप्पी। ये क्या है, ये मेरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। किस जब इनडायरेक्ट बदला तो किस में बदल गया, पास्ट कंटिन्यू। देखिए अगर आप पूरे लेक्चर को अच्छे से देखेंगे बिना स्किप किए तो आपका आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो इसी लेक्चर में आपको याद हो जाएगा, आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं हर एक एग्जाम्पल में जो कॉन्सेप्ट है उसको बार बार दोहरा रहा हूँ। चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। जो प्रश्नवाचक जो भी हमारे वाक्य होंगे उनमें किस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बदलेगा। When the question starts with auxiliary verb, auxiliary verb का मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, तो वहाँ की बात हो रही। ठीक है, जैसे कि डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड एटसेट्रा से अगर क्वेश्चन की शुरुआत होती, सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो वहाँ पे हम इफ़ या वेदर का यूज करते हैं। और यदि क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे वाट, विच, वेयर, हाउ, तो किसी भी तरीके के कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल अब हम देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे कि किस प्रकार से ऐसा होता है। जो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है वो है सी सेड विल यू कम फॉर द पार्टी। ये कौन सा टेंस है, पहले आप ये बताइए। है हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट
टेंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, विल किस में बदल जाएगा, वुड में। ठीक है, तो सी आस्क्ड वेदर। अब यहाँ पे हम वेदर का यूज कर सकते हैं या फिर इफ का भी यूज कर सकते हैं। वेदर वी वुड कम फॉर द पार्टी। ही आस्क्ड टू मी वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया मेरा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जैसे कि वाट, हाउ, वेयर। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे बदलेंगे, यहाँ पे हम इसको बदलेंगे ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। देख, कोई भी हमारा डेट का यूज नहीं किया गया यहाँ पे। ठीक है, वही बात इस वाली स्लाइड में बताई गई है, कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऑक्सिलरी वर्ब से यूज शुरुआत होती तो इफ और वेदर का यूज करेंगे। शी सेड टू मी व्हेन डिड यू फिनिश योर लेसन। ही आस्क्ड मी, यहाँ पे ही नहीं होगा, यहाँ पे होगा सी। शी आस्क्ड मी व्हेन आई हैड फिनिश्ड माई लेसन। अब देखिए, इसमें जो है आपको एक चीज़ लग रहा होगा, यू की जगह पे आई आ गया है। ठीक है दोस्तों, बाकी डिड है, तो डिड किसको डिनोट करता है, पास्ट इंडिफिनिट। किस में बदल गया, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो ये जो यू के जगह पे आई कैसे आया, जैसे मैंने बताया था कि जो सेकेंड पर्सन होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या मेरा, मी है, मी का क्या हो जाएगा, आई। ठीक है दोस्तों, तो उसी के बारे में बात की गई है। आई हैड फिनिश्ड और योर का क्या हो गया, माई हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अब हम दोस्तों बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस जो इन्फिनिटिव हैं, जैसे कि जिसमें टू प्लस वर्ब का यूज होता है, उसको देखेंगे। और साथ ही हम और किसका यूज करते हैं, हम यूज करेंगे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, एडवाइज्ड, कमांडेड, एटसेट्रा का। ठीक है, किसकी जगह पे, सेड टू के जगह पे। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, ही सेड टू मोहन गेट अवे, बाहर निकल जाओ। उसने मोहन से कहा बाहर निकल जाओ, तो ये क्या आदेश दे रहा है ना, कौन, वह किसको आदेश दे रहा है, मोहन को। तो आदेश दे रहा, ऑर्डर्ड हो जाएगा। सेड टू की जगह पे क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे है ना, सेड टू की जगह पे क्या लिख देंगे, ऑर्डर। वो देखिए, आप सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे कि सेंटेंस कमांडिंग है कि रिक्वेस्ट कर रहा है सेंटेंस। तो ऑर्डर क्या कहा, टू गेट अवे, तो डैट की जगह पे क्या यूज हो गया, टू और वर्ब यूज हुआ है, टू और गेट अवे आ गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों देखिए, हम बात करेंगे कि मॉडल्स जो होते हैं उनका कन्वर्जन कैसे होता है। तो देखिए, जो कैन होता है डायरेक्ट में वो कुड बन जाता है, इनडायरेक्ट में मे बन जाता है माइट, और मस्ट बन जाता है हैड टू, वुड हैव टू। ठीक है दोस्तों, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। जैसे कि सी सेड सी कैन डांस, इनडायरेक्ट में क्या होगा, सी सेड दैट सी कुड डांस। सी सेड आई मे बाय अ ड्रेस, सी सेड दैट सी माइट बाय अ ड्रेस। रामा सेड आई मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, रामा सेड दैट ही हैड टू कंप्लीट द असाइनमेंट। जैसे यहाँ पे देखिए, हैड टू है ना, मस्ट किस में बदल गया, हैड टू में, या फिर वुड हैव टू। ठीक है, एक और बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, मुझे याद आ गया अभी, कि मैं स्पेलिंग का जो एरर होता है उस पर भी क्लासेस लेके आऊँगा। लेकिन चूंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो उसकी मैं लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो तो यदि आप चाहते हैं उसका फ़ायदा उठाना, तो टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। चलिए आगे बात करें। देयर आर मॉडल्स दैट डू नॉट चेंज, कुछ मॉडल्स ऐसे भी जो नहीं बदलते, जैसे कुड, वुड, शुड, माइट और टू, ये नहीं बदलेंगे, लेकिन कैन, में और मस्ट बदला जाएगा। ठीक, कैन, में और मस्ट बदला जाएगा, बाकी ये सब नहीं बदले जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी सेड आई शुड क्लीन द हाउस, शी सेड दैट शी शुड क्लीन द हाउस। देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम है ना, शुड, शुड यहाँ भी। अब हम दोस्तों बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में, जिसमें भावनाएं होती हैं, जिसमें कि दर्द हो या खुशी हो। जैसे अगर भगवान करें कि आप, अगर आपका सिलेक्शन हो जाए, तो जब आप अपना नाम देखेंगे रिजल्ट में, तो आप कहेंगे हुर्रे आई हैव बीन सेलेक्टेड, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इससे भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो देखिए, जैसे जहाँ पे एलास का यूज होता है, उसका मतलब दुख है। हुर्रे का जो, ये हुर्रे क्या दिखाता है, दर्शाता है खुशी, जॉय। कन्फाउंडेड बाय गॉड, ये क्या,
शपथ को दर्शाता है, ब्रेवो मतलब शाबाशी को, उग मतलब गंदगी को, फ्यू ये सरप्राइज या रिलीफ को, मतलब कोई आश्चर्यचकित बातें हो। मे गॉड लॉन्ग लिव ये किसको दर्शाता है, विश को। जैसे एग्जाम्पल देखें, ही सेड टू मी हुर्रे आई हैव पास द एग्जाम, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब यहीं पे अगर हम बात करें तो इसको, ये यहाँ का जो मेरा पोर्शन है ये डायरेक्ट का है, ये जो है इनडायरेक्ट का है। ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रीन साफ कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको और अच्छे से। ये जो है मेरा डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। तो एलास की जगह पे क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। हुर्रे की जगह पे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं होगा दोस्तों, ये गलत है, एक्सक्लेम्ड होगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, ये गलत है। हाँ, इसी तरीके से सभी को आप देख लीजिएगा, बाकी मैं पीडीएफ शेयर कर ही दूंगा। तो वही बात है, ही सेड टू मी हुर्रे आई हैव पास्ड। अब हुर्रे की जगह पे क्या आ जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। उसके बाद इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए डैट का यूज किया मैंने, डैट ही हैड पास द एग्जाम। अब देखिए आई है, आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, आई क्या है मेरा, आई है मेरा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बदलता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया ही हैड पास द एग्जाम। अब पास्ट, हैड पास्ट क्यों आया, क्योंकि ये किसमें है, ये हैव पास्ट किसमें हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में है ना। तो इसको किसमें बदलेंगे, इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में बदल बदल देंगे, तो इसीलिए हैड पास्ट का यूज कर दिया मैंने। चलिए दोस्तों, ये यहाँ पे मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो क्लास है कंप्लीट होती है। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि यही मोटिवेशन है जिससे कि मेरी भी इच्छा होती है कि मैं आप लोग की हेल्प ज़्यादा ज़्यादा करूं और ज़्यादा ज़्यादा क्लासेस लेके आऊं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर। और वैकेंसी से रिलेटेड मैं वीडियोज भी बनाता रहता हूँ, कौन सी नई वैकेंसी आई है, जो भी नोटिस आएगा नया उस पर भी वीडियो बनाता हूँ, तो आपको सभी जानकारी इसी चैनल पे मुहैया मैं करा देता हूँ। बाकी एपीएस की भी भर्ती जल्द ही आने वाली है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आर ओ है, वो ARO का जो पिछला जो बैच है 2022 का, उसका प्रमोशन होना बाकी है। वो प्रमोशन होने के बाद जो है आपकी भर्ती आने की संभावना है। धन्यवाद दोस्तों, एंड स्टे ट्यून्ड।